हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेडर्स की। तो हेडर्स क्या होते हैं? आपने HTML के चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि हेडर्स हर एक रिक्वेस्ट के साथ हम भेजते हैं। मतलब वेब सर्वर्स का जो वेबसाइट्स का जो वर्किंग है वो ही हेडर्स के ऊपर बेस्ड है। तो उस वर्किंग को ही हम और प्रैक्टिकल अप्रोच से स्टडी करते हैं कि किस तरीके से क्या काम होता है। यानी आपको पता होगा कि एक वेबसाइट को जब आप खोलते हैं तो वो कनेक्शन कैसे होता है। यानी एक सर्वर पर जो रिक्वेस्ट जाती है एंड रिस्पॉन्स आता है, तो वो जब भी कोई एक आप रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को तो उसमें कुछ हेडर्स होते हैं। हेडर मतलब हेडर में आपके कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, यानी उस पैकेट के अंदर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है उस सर्वर को। देन सर्वर जब आपको एक रिप्लाई में आपको एक वेब पेज दे देता है तो उसमें भी हेडर होते हैं। तो उन हेडर में भी इंफॉर्मेशन होती है जो उस रिप्लाई के रिलेटेड है। यानी अगर किसी वेब सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स दिया है आपकी रिक्वेस्ट का तो उसमें भी हेडर्स होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर नेटवर्क टैब के अंदर जा रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर खोलूंगा google.com। मैंने google.com खोला तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्टेटस है मेरी रिक्वेस्ट का वो 307 यहाँ पर आया है। 307 एक HTTP कोड है जिसका मतलब है कि इंटरनल रीडायरेक्ट है। यानी हमारे ब्राउजर ने ही उसको रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट किस पे किया? HTTPS पर, क्योंकि मैंने जो खोला था HTTP खोला था। HTTPS पर खोलने पे आप यहाँ देख रहे हैं स्टेटस कोड 200 लिखा हुआ है। स्टेटस कोड 200 का मतलब क्या होता है? मैं जब इसको जूम करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा यहाँ स्टेटस कोड 200 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि HTTP जो आपका पेज है वो एकदम ओके है, यानी उसने रिस्पॉन्स आपको भेज दिया। रिस्पॉन्स हेडर्स की अगर बात करें तो आपको हेडर्स देखिए क्या क्या आए हैं। आपको ये कुछ हेडर्स आए हैं: ऑल्ट SVC, कैशे कंट्रोल, कंटेंट की एनकोडिंग क्या है, टोटल लेंथ कितना है कंटेंट का, यानी इतने आपको बाइट्स रीड करने हैं, कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है। तो ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्स के हेडर्स हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट थी उसके भी कुछ हेडर्स हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। रिक्वेस्ट हेडर्स में आपके मेथड गेट है, पाथ कौन सा है, यानी आपने सीधा साइट खोला, कोई पाथ नहीं है उसमें, स्कीम HTTPS है। तो ये सारे आपके रिक्वेस्ट के भी हेडर्स हैं। और रिक्वेस्ट में जैसे हमने बात करी थी कुकीज की, ये सारी कुकीज आपके ब्राउजर ने सर्वर को भेजी है। तो ये अलग अलग नाम है इनके। SID एक कुकी है, HSID एक कुकी है, एक SSID एक कुकी है। इस तरीके से मल्टीपल कुकीज आपके ब्राउजर ने इसको भेजी है। क्यों? क्योंकि पहले ये कुकी सेट करी होगी जब मैंने इसी ब्राउजर में google.com कभी पहले खोला होगा। तो अब अगर मैं एक नए ब्राउजर में सेम ये URL खोलूं तो आप देखेंगे कि कुकीज एकदम ब्लैंक है। तो मैं इसका इनकॉग्निटो मोड खोल रहा हूं। अब मैं जब इस पेज को खोलूंगा तब हम देखते हैं क्या होता है। तो जो 307 था वो चीज अब नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्टली HTTPS पर ही खोला था। अब रिक्वेस्ट हेडर देखते हैं हम। रिक्वेस्ट हेडर आप देख सकते हैं कि क्या क्या गए थे मेरे। तो इसमें अथॉरिटी, मेथड, पाथ, स्कीम वगैरह तो है, बट जो आप ढूंढ रहे हैं यानी कुकीज वाला, वो कोई चीज हमने गई नहीं। क्यों? क्योंकि कुकी अभी सेट ही नहीं हुई है। मतलब फर्स्ट टाइम खोल रहा हूं तो ब्राउजर के पास ऑलरेडी कुकीज थी नहीं ना google.com के लिए। बट रिस्पॉन्स हेडर में आप देखेंगे कि कुकीज सेट करी होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लियरली सेट कुकी। यहाँ पर एक हेडर है कि ये हमें कुकीज सेट करनी है और उन कुकीज का नाम होगा IP जार, डोमेन, NID, SSID। वो सारी जो कुकीज हैं उनके टाइप लिखे हैं। HTTP ओनली वाली कुकी होगी। तो ये सारी चीजें सर्वर ने हमें बताया कि भाई ये कुकी बनानी है यहाँ पे और इसमें ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो इस तरीके से हमारे हेडर्स आके हमारी कुकी को सेट कर रहे हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब बता रहे हैं। तो हेडर्स को पढ़ के आपको बहुत कुछ पता चल जाता है किसी भी एक रिक्वेस्ट के बारे में। अब जो स्टेटस कोड यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा होगा, उसमें 200 लिखा हुआ है। 200 का मतलब है एकदम ओके पेज है, यानी पेज एकदम ओके है।
ये स्टेटस कोड की बात हमने HTTP के चैप्टर्स में भी करी थी। मैं एक बार फिर से फटाफट क्विकली आपको बता देता हूँ कि मेन जो इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली आप जो देखेंगे स्टेटस कोड कौन कौन से है। 200 का मतलब है ओके, यानी पेज ओके है, यानी डेटा आप स्टार्ट कर सकते हैं आप रिसीव करना। उसके बाद हम बात करेंगे 301 और 302। तो 301 का मतलब है कि मूव्ड परमानेंटली, यानी अगर आपने कोई पेज खोला है और वो परमानेंटली सर्वर बता रहा है कि भाई इसकी जगह दूसरा पेज हो गया, यानी वो परमानेंटली अब हट गया यहाँ से, यानी शिफ्ट हो गया, तो 301 वो स्टेटस कोड दिखाना चाहिए उसको सर्वर को। 302 जब दिखाएगा जब वो टेम्परेली मूव हुआ है, यानी कि कुछ टाइम के लिए वो पेज मूव होकर आपको किसी और पेज पर दिखेगा। उसके बाद हम बात करते हैं 4 वाले से, यानी 4 से जो शुरू होते हैं। तो 404 आपने बहुत कॉमनली देखा होगा, नॉट फाउंड वाला एरर होता है। 403 जो होता है फॉरबिडन होता है कि भाई आपको एक्सेस नहीं है उसकी, यानी रिक्वेस्ट आपकी सही थी बट आपको उसका एक्सेस यानी परमिशन नहीं है रिसोर्स को पढ़ने का। फिर 500 से शुरुआत वाले अगर हम बात करें तो जो एरर 500 है वो तो इंटरनल सर्वर एरर होता है, एंड 503 जो होता है वो सर्विस अनअवेलेबल एरर होता है कि भाई जो आपका सर्वर है वो अब सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ये HTTP के स्टेटस कोड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ लें। अब हम चलते हैं सीधा प्रोग्रामिंग में कि ये जो हेडर्स हैं इनको कैसे स्टडी करा जाए या फिर कैसे प्रोग्राम के थ्रू किसी एक यूआरएल के हेडर्स को पढ़ा जाए। तो किसी भी यूआरएल के हेडर्स अगर आपको PHP में पढ़ने हैं तो उसके पास आपके पास फंक्शन है उसके लिए, जिसका नाम है get_headers। तो मैं अभी इस पेज को यानी इस टैब को तो बंद कर रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं और मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ get_headers। ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक पैरामीटर हम देंगे जो होगा कोई यूआरएल होगा। तो यूआरएल मेरा एक ब्लॉग है tuts.club, उसको ले लेते हैं। एंड याद है कि यूआरएल फुल यूआरएल होगा यानी कंप्लीट यूआरएल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ http tuts.club। अभी मैंने एक ही इसमें आर्ग्यूमेंट दिया है एंड जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो एक एरे होगा, क्योंकि ये जो हेडर्स हैं बहुत सारे हेडर्स हैं, तो ये एक स्ट्रिंग में नहीं, ये अलग अलग एरे में, मतलब एरे के अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर स्टोर होकर आएंगे get_header वाले फंक्शन से। तो मैं मान लीजिए मैं इसको a वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, तो अब हम इसको print_r करके इसको प्रिंट कर लेंगे। मैं इसका सोर्स कोड देखता हूँ और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो आपके सामने हेडर्स आ गए हैं इस पेज के, यानी जो मैंने पेज खोलने की कोशिश करी थी PHP के थ्रू, tuts.club मैंने खोला था बट HTTP पे खोला था। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहला जो हेडर है यानी 0th एलिमेंट पे हेडर आपका HTTP 1.1 ये प्रोटोकॉल है आपका, एंड देन 301 आया है, यानी जो ये पेज है ये कहीं अब और शिफ्ट हो गया है, ये मूव कर गया 301, यानी परमानेंटली वो मूव कर गया। तो मूव जब कर जाता है 301 या 302, जब भी आपके एरर्स होंगे, या फिर एरर नहीं कह सकते, स्टेटस कोड कह लेते हैं कि जब भी 301 या 302 आएगा तो साथ में आपको एक लोकेशन एडर भी आएगा कि मूव हुआ है तो अब नई लोकेशन क्या है। तो लोकेशन एडर आप देख रहे हैं कि 5th एलिमेंट है, यानी 6th एलिमेंट है, 5th नंबर पे स्टोर्ड है। लोकेशन उसने बताई है कि HTTPS पे खोलें tuts.club, ये है इसकी नई लोकेशन। तो अब हमारा ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर ये पढ़ता है 301 आया तो नई लोकेशन क्या है, एंड ब्राउजर पे आप जैसे ही खोलेंगे तब ये यहाँ पर अपने आप फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं कि ब्राउजर में काम एक्चुअली कैसे करता है, कि जब मूवमेंट वाले हेडर होते हैं तो ब्राउजर खुद ही लोकेशन पढ़ के उसको रीडायरेक्ट कर देता है। आप बाकी के हेडर से उसमें देख सकते हैं कि डेट मैंने जब इसको एक्सेस किया तो ये 1 जनवरी 2019 हो गया, यानी नया साल हो गया। कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है, कैरेक्टर का सेट ISO 8859 है, कुकी सेट करी है, क्लाउड फ्लेयर की है, आईडी अपने आप सेट हुई है, यानी क्लाउड फ्लेयर पे है मेरा सर्वर तो उसने ये आईडी सेट की है हमारी। एक्सपायर कब होगी, ये कुछ देर में हो जाएगी। डोमेन उसने बता दिया tuts.club है, सर्वर का नाम आया और रे आईडी आई है, यानी ये जो अभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी इसकी एक रे आईडी, ये क्लाउड फ्लेयर ने खुद जनरेट किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। उसके बाद एक फिर से एक हेडर आया 200 ओके का। अब ये क्यों आया है मैं आपको समझा देता हूँ कि जब गेट हेडर्स ने ट्राई किया इस पेज को एक्सेस करने का
तो उसने इस पेज को तो एक्सेस किया ही, उसके बाद इस लोकेशन वाले को भी एक्सेस किया, यानी नई जो लोकेशन थी उसको फिर से एक्सेस किया। तो ये जो 8 नंबर वाला जो आपको देख रहे हैं, ये नए वाले पेज का है। नए वाले पेज में फिर से ये सब कुछ नए हेडर्स यहाँ पर आए हैं। मैं यहाँ पर ये चेंज कर देता हूँ आपके लिए, HTTPS लगा देता हूँ यहीं पे, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड एक वेरिएबल लेते हैं b। अब जब मैं इसको रिलोड करूंगा तब आप देखेंगे कि सिर्फ जो एक्चुअल हेडर्स हैं वो आएंगे। सॉरी, HTTPS नहीं लिखा मैंने। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हैं मेरे पास टोटल 13 हेडर हैं, 13 हेडर्स हैं। स्टार्टिंग जो हुई है इस बार हुई है 200 ओके से, यानी मेरा पेज एकदम ओके खुला है। उसके बाद उसी की सारे हेडर की डिटेल्स हैं। आप ऐसे किसी भी यूआरएल की आप हेडर्स देख सकते हैं। अब अगर मैं इसमें कुछ ऐसा यूआरएल डालूं जो कि एग्जिस्ट मुझे पता है नहीं करता है, ये मैंने यहाँ कुछ लिख दिया है, तो मुझे पता है 404 आएगा, यानी नॉट फाउंड आएगा। तो इसका देखते हैं जो 0th वाला एलिमेंट है वो अब क्या देता है। अब देख रहे हैं 404 नॉट फाउंड आया। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने ही सिर्फ अपने लिए कुछ कर रखा है। ये इंटरनेट का सिस्टम ही ऐसे चलता है कि आप किसी भी यूआरएल के लिए ट्राई करेंगे कुछ भी, तो आपको ये कुछ स्पेसिफिक कोड्स यहाँ पक्का आएंगे ही आएंगे। इसमें कोई स्पेशल प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है। यही चीज मैं google.com पे भी लिख दूं तो भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ, ये देखिए गूगल के भी हेडर्स आए हैं आपके। तो ये 404 नॉट फाउंड आया है। एंड ये शायद 5th वाला है, शायद शायद मेरा आईपी एड्रेस इसने दिया है, नॉट श्योर, हो सकता है हो या हो सकता है ना हो। बट मेन चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए 404 नॉट फाउंड आया है और ये HTTP 1.0 यूज कर रहा है google.com का पेज। अब गेट हेडर्स का एक दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है, जिसमें आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट में अगर आप 1 लिख देते हैं या फिर कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर लिख देते हैं, तो ये जो आपके 0 1 2 3 वाले कीज हैं, ये कीज 0 1 2 3 की जगह ये बन जाएंगे सीधा सीधा। ये जो हेडर के नेम्स लिखे हुए हैं, कंटेंट टाइप जैसे लिखा है, तो ये खुद ही की बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ, या कोई भी नॉन जीरो यानी पॉजिटिव इंटीजर का आप लिखेंगे तो आपको वो सेम ही आउटपुट देगा। अब आप देखिए ये जो नेम थे, ये 0 वाला तो सेम रहे, यानी स्टेटस कोड ही रहा है, 0 पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। बाकी आप देखेंगे तो ये हेडर्स छोटे हो गए हैं और कीज इनके नेम बन गए हैं, यानी डेट हो गया, अब कंटेंट टाइप हो गया, कनेक्शन, सेट कुकी, लास्ट मॉडिफाइड, और ये सारे। तो इनके जो एरे के अंदर जो कीज थी वो कीज हेडर्स का नाम ही बन गया है। तो ये चेंज आया है आपका सेकेंड आर्ग्यूमेंट यूज करने से। गेट हेडर्स एक इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी के अंदर का ही। तो अब आप इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। अब आप यूज कर सकते हैं कि भाई कोई यूआरएल एकदम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, किसी यूआरएल को चेक करने के लिए। ऑब्वियसली हेडर्स का मतलब हेडर फेच करने के ही काम आएगा ये फंक्शन। तो आप चेक कर सकते हैं कि कोई यूआरएल अप है, यानी ऑनलाइन है, या फिर नहीं चल रहा है वो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल उसके लिए ऐसा एक फंक्शन बना सकते हैं। देखिए आपको पता है कि ये जो है यहाँ पर इतने कैरेक्टर्स हमेशा यूजलेस ही रहेंगे, उसके बाद आपका स्टेटस कोड आएगा, राइट। तो हम यूज कर सकते हैं, हमने जो पहले एक फंक्शन यूज किया था सब str, उस फंक्शन का यूज करके हम हमेशा स्टेटस कोड निकाल सकते हैं। एंड स्टेटस कोड जैसे ही 200 से ऊपर होएगा इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरर होएगा, राइट। तो एक बार हम थोड़ा उसका भी एक प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करूंगा, मैं अब इसको यूज करूंगा। अब मेरी जो स्ट्रिंग है वो है बी के 0th वाले इंडेक्स पर। तो मुझे यूज क्या करना है, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कोड। अब वो इसके किसी पार्ट के अंदर होगा, राइट। और मैं यूज करने वाला हूँ सब str फंक्शन। अब मुझे पता है कि ये HTTP से लेके यानी h से लेके इतने कैरेक्टर्स हमारे यूजलेस होंगे, चाहे 1.0 हो या फिर 1.1 हो। ये मुझे सब str फंक्शन से ये मैं काट सकता हूँ और उसके बाद मुझे 3 डिजिट यहाँ से चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सब str, उसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट मेरा स्ट्रिंग जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट मेरा जाएगा कि कितने कैरेक्टर्स मेरे मुझे छोड़ने हैं, यानी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो मुझे स्टार्टिंग करनी है शायद 8 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं मुझे 9 से स्टार्टिंग करनी है।
एंड मुझे कितने कैरेक्टर्स चाहिए, 3। तो मैं यहाँ पर ये सेव करने वाला हूँ एंड यहाँ पर एको करेंगे रिस्पॉन्स कोड। मैंने किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं ये स्टेटस कोड आ गया सीधा का सीधा। तो इसका आप स्विच केस लगा सकते हैं इजीली कि भाई 200 है 300 है। तो अगर ये 200 है, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, 200 इज इक्वल टू रिस्पॉन्स कोड। तो हम प्रिंट कर सकते हैं पेज इज ओके, राइट। एल्स आप लिख सकते हैं नॉट ओके। तो ये आप कुछ भी खुद से बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हेडर्स लेगा, कंटेंट नहीं लेगा। कंटेंट लेने के लिए आपके पास लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, CURL यानी कर्ल लाइब्रेरी है PHP की। वैसे तो मोस्टली इंस्टॉलेशन के साथ में वो होती ही है, कुछ सर्वर्स पे अगर ना भी हो तो उसको कर्ल लाइब्रेरी आप सर्च करके libcurl libcurl करके एक एज अ फीचर PHP में फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सेशन है हेडर्स का, तो हेडर की हम एक और बात करते हैं कि हेडर सेट कैसे करते हैं। हमने गेट तो कर लिया, अब जरा हम हेडर सेट करना भी तो सीखें। तो ये सारा मैं अभी करूंगा कमेंट आउट। अब हेडर सेट करने का सबसे मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आपको HTML कंटेंट भेजने से पहले अपने हेडर भेजने पड़ेंगे। बाद में आप भेजेंगे तो वो वार्निंग आएगी कि भाई हेडर तो ऑलरेडी चले गए। भाई हेडर रिक्वेस्ट की स्टार्टिंग में ही आप सेट करेंगे ना, उसके बाद तो डेटा का ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। इसलिए आप हेडर सबसे पहले लाइन में हेडर ही लिखें तो बेस्ट है। अब हेडर सेट करने के लिए आपके पास फंक्शन है हेडर। अब इसके 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला कि भाई कौन सा हेडर आपको भेजना है, दूसरा ऑप्शनल है, तीसरा भी ऑप्शनल है। तो दूसरे में आप बता सकते हैं कि पहले अगर आपने सेम नाम का हेडर भेजा हुआ है तो उसको रिप्लेस करना है या फिर नहीं करना है। तो डिफॉल्ट पे ट्रू होता है, यानी अगर आप सेम हेडर को 2 बार सेट करेंगे तो वो पहले वाले को ओवरराइट कर देगा दूसरे वाला। अगर आप इसको फॉल्स सेट कर देंगे यानी सेकंड पैरामीटर को, तो मल्टीपल हेडर्स चले आएंगे सेम ही नेम के। तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑप्शनल है, बट आप उसमें रिस्पॉन्स कोड आप खुद सेट कर सकते हैं, कौन सा रिस्पॉन्स कोड आपको सेट मतलब भेजना है। इसका एक एग्जांपल आप सिंपल सा पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर एक अपना ही खुद का ही हेडर बना रहा हूँ। लेट्स से मैं बना देता हूँ माल पानी, ये मेरा हेडर का नेम हो गया। मैंने कॉलन दिया, अब स्पेस दिया, स्पेस देना जरूरी है, कॉलन और स्पेस कंपलसरी है। मैंने यहाँ लिखा सेज हेलो, ये एक हेडर सेट हो गया है। अब मैंने इसको किया सेव। अब मैं जब इस फाइल को पहले ही मैं अपना इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला जो एरिया है कंसोल है वो रेडी रख लेता हूँ, नेटवर्क प्रिजर्व लॉग और डिसेबल कैश। अब मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टेटस कोड है 200, राइट। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको स्टेटस कोड 200 है जब मैंने इसको फेच किया हेडर्स डॉट PHP को। मैंने जब इसको क्लिक किया, मैंने जब इसके हेडर्स पढ़े, तो रिस्पॉन्स हेडर्स में आप जरा ध्यान दें कि क्या क्या आया है मेरे पास। ये है मेरे रिस्पॉन्स हेडर्स। अब मैंने जो सेट किया था मालपानी सेज हेलो, तो ये हेडर भी आपको मेरी स्क्रिप्ट ने भेजा है। सेम ऐसे ही जब हम कुकीज अगर सेट करेंगे तो सेट कुकी वाला हेडर भी इसमें बन के आएगा। इसी तरीके से सारे हेडर्स काम करते हैं। अब जो इसके जो बाकी जो ऑप्शंस थे वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, जो आर्ग्यूमेंट 2 और 3 थे। सेकंड वाले को तो हम 1 ही रहने देते हैं, हम मल्टीपल हेडर्स नहीं सेट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं लाइन को एंड यहाँ पर मैं लिख दूं फॉल्स या फिर 0 भी चलेगा एंड यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको रीलोड करूंगा तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 2 हेडर आपको दिख रहे हैं सेम नाम के, राइट। और ये चीज अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूं दोनों में या फिर इसको नहीं दूं तो अपडेट हो जाएगा वो। मैंने जब इसको किया रीलोड तो थर्ड टाइम में आप देख रहे हैं कि एक ही हेडर आया जिसका नाम है मालपानी और वो है नए वाला, पुराने वाला हेडर जो था वो हट गया है। तो ये हमने यूज देखा हमारे फर्स्ट वाले का।
सॉरी सेकेंड वाले आर्ग्यूमेंट का यूज देखा। थर्ड वाले का अगर यूज हमें देखना है तो उसमें सिंपल है, हमें स्टेटस कोड लिखना है। मैंने यहाँ पर तो 1 लगा दिया। स्टेटस कोड में हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने अगर लिख दिया 401, तो अब मैंने अगर रीलोड किया इसको तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टेटस था 401 आया, रेड कलर का लिखा हुआ है, राइट। ये चीज मैं बताना चाह रहा था आपको। और स्टेटस कोड अगर यहाँ आप देखें, ब्राउजर ने इसको कैसे रीड किया, इसने देखा कि 401 अनऑथराइज्ड है, ये अपने आप ही हेडर सेट हो गया था क्योंकि मैंने यहाँ पे 401 लिखा था। इस तरीके से आप कुछ भी अपना हेडर लिख सकते हैं। कुछ भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर स्टेटस कोड बस लिख सकते हैं आप। कई बार ऐसा होता है कि आप पेज को फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं बट आपको 301 और 302 में से आपको खुद अपनी चूज करके उसको ब्राउजर को बताना है कि आपको कौन सा हेडर यूज करना है या फिर स्टेटस कोड कौन सा यूज करना है। तो एक एग्जांपल उसका भी लेते हैं, जब पेज फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड करने के लिए आपको पता है कि लोकेशन वाला हेडर यूज होगा हमेशा। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लोकेशन कॉलन स्पेस। अब आपको बताना पड़ेगा कि भेजना कहाँ है। अब भेजना कहां पर है भाई, इसको इसमें से किसी a.php में भेज देते हैं। इस फाइल में क्या लिखा हुआ है a.php में, ये कुछ लिखे हुए हैं चीजें, तो हम a.php पे भेज देंगे a.php। ये लोकेशन वाला जो चीज है सेम वैसी काम करेगा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट जो हमने बात करी थी। बस आप इसमें ये मत करिएगा, ये कई ब्राउजर्स में गड़बड़ करेगा। तो इसमें या तो पूरा का पूरा कंप्लीट यूआरएल दीजिएगा या फिर सिंपल फाइल का नाम देना जो कि आपके इसी डायरेक्टरी में है। बेस्ट ऑप्शन तो है कि आप पूरा का पूरा पाथ दें, http localhost php एंड a.php, एंड ये सारे ऑप्शनल है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है लॉग मेरा प्रिजर्व होगा। तो अगर मैं कितने भी इसको पेज को रीलोड करूंगा मेरे यहाँ पर पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा। और मैं अभी इसको कर रहा हूँ क्लियर। अब मैंने जब इसको किया रीलोड तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 302 लिखा आ गया है headers.php में, क्योंकि अपने आप फॉरवर्ड हो गया पेज। 302 क्या था, टेम्पररी रीडायरेक्ट। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 302 फाउंड वाला स्टेटस कोड मुझे दिया गया है। एंड न्यू लोकेशन क्या भेजी गई है सर्वर के द्वारा, न्यू लोकेशन है मेरी ये a.php। ये चीज अगर आपको 301 देना था, क्योंकि 302 दे रहा है टेम्पररी वाला रीडायरेक्ट है, 301 देना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 301 और आपका हेडर सेट हो जाएगा कि कहाँ पे फॉरवर्ड होना है। तो इस तरीके से आप हेडर्स को गेट और सेट कर सकते हैं। तो हेडर्स के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गेट और पोस्ट सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।